सबसे ज्यादा क्राइम अपराध दर सबसे समाप्त हुई, और जो बची कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कच्ची नौकरी में हरियाणा के नौजवानों को, देश में सबसे ज्यादा कच्ची नौकरी अगर आज किसी प्रदेश में दी तो हरियाणा में दी, हरियाणा के नौजवानों का शोषण करने का काम। तो सवाल हमने पूछा, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद हो गई, 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म, पीने के पानी की टंकी टूटी, पानी के कनेक्शन की, ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के सभी परिवारों की जो हमारे समय स्कीम्स थी वो खत्म, स्कूल के हुआ, किसानों का जो अपमान हुआ, कर्मचारियों का हुआ, सरपंचों का हुआ, वो सब आपके सामने है। इस सरकार ने किसी को नहीं बख्शा, और 10 साल के बाद अभी जब बीच में आ रहे जनता के, तो जनता सवाल पूछे कि नहीं पूछे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आज ये परिवर्तन की लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलाने की, गरीब परिवार बिजली में राहत दिलवाने की, ये लड़ाई नौजवानों को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की, जो आज पद इन्होंने समाप्त कर दिए। ये लड़ाई खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति दिलवाने की, हर समाज के वर्ग को न्याय दिलवाने की और सम्मान दिलवाने की ये लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। अब हम चलेंगे पदयात्रा के माध्यम से, वो जो मीडिया का वैन चल आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आज अगर वहीं से जो करवाते तो, क्योंकि इन घोषणाओं में, एक घोषणा में आप जाओगे तो पता चलेगा कि 10 साल तक लोगों को कैसे ठगा इन्होंने। क्रीमी लेयर पे, थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ा क्रीमी लेयर पे जैसे कि ये मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम 8 लाख करेंगे, यानी कि 6 लाख जो हम कह रहे थे कि 6 लाख, इससे बहुत से ओबीसी समाज के परिवारों को उनके आरक्षण के हक से वंचित रखा गया है। और 10 लाख करने की कांग्रेस ने बात करी, उसके बाद इन्होंने 8 लाख करा, यानी कि 10 साल तक 6 लाख रख के 10, अभी तो कोई नौकरी लगने नहीं वाली 2 महीने, अभी मैं समझता हूँ ये 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन की, 1 महीने की बची है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आपको ही पता है। कोई 11 सितंबर कह रहा है, कोई 15 सितंबर कह रहा है, तो अब कोई 10 साल तक जो नौकरियां लगी उसमें जो ओबीसी समाज को नुकसान हुआ उसका कौन जवाब देगा। ऐसे ही ये 100 गज के प्लॉट की अब बात कर रहे हैं, हालांकि दिया नहीं इन्होंने एक भी, एससी समाज को 100 गज के प्लॉट क्यों नहीं दिए गए, वो स्कीम 10 साल तक क्यों बंद रखी गई। अब जाके वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी स्कीम्स को सही मानने का जो है, अब जो है ये घोषणाएं, एक कोई भी घोषणा आप उठा के दे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निवास आपके द्वार खोलेंगे, 10 साल तक क्यों बंद थे, 10 साल तक क्यों बंद थे। तो ये इनकी घोषणाएं जो हैं, वो घोषणाएं इनकी ये हार स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनकी 10 साल की सरकार से हरियाणा की दुर्दशा हुई। आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं मनीष सिसोदिया, 18 महीने बाद उनको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। मैं समझता हूँ कि जो है आज ये सरकार जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पे ले रही है पूरे देश में, ये अच्छी बात नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार जो चुनाव में मुकाबला सीधा जो है पार्टियों का होता है, नीतियों का होता है, पार्टी अपना परफॉर्मेंस रखे लोग के बीच में, लोग फैसला करें। लेकिन ये हर चुनाव में आ जाती है, बीजेपी के चुनाव में, ये बड़ा मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 10 साल तक खुले तौर पे कहा जाता है कि कोई भी विपक्ष का अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रखरता से बात रखेगा तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी, तो अच्छी बात नहीं। इनेलो बीएसपी का गठबंधन, और ये जो आज मनीष सिसोदिया जी को जो बेल मिली है, हम उसका स्वागत करते हैं। इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन है वो प्रदेश में ये इनका कोई जनाधार नहीं बचा, 2 ही कंपटीशन है हरियाणा में। एक कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी का, जिसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, और दूसरा कंपटीशन है जेजेपी और इनेलो का नोटा के साथ, व्यापारी दहशत, नोटा जो होता है इनका नोटा के साथ कंपटीशन, व्यापारी दहशत में है, फिरौतियां मांगी जा रही है। देखिए क्राइम रेट, ये गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो मार्च में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा देश में क्राइम रेट हरियाणा, सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल।
सबसे ज्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। देश में दूसरे नंबर पे हत्या के मुकाबले मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। तो ये दलितों के ऊपर अपराध दोगुना बढ़ गया हरियाणा के अंदर। महिलाओं के अपराध में हरियाणा नंबर 1। तो आज अपराध दर में नशे के रिलेटेड सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए और नशे ओवरडोज की सबसे ज्यादा मौत हरियाणा में हुई। ये हरियाणा की 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार का गृह मंत्रालय दे रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है। तो इसीलिए हरियाणा बदलाव मांग रहा है और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। अब नितिन चौटाला कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी तो उसमें जेल में जाएगा। दिनेश फोगाट मामले में आपको क्या लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हुए हैं या राजनीति हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं जो आज कितना पूरे देश को इस बात को लेकर हर देशवासी दुखी है, स्तब्ध है। हर देशवासी ये आशा सजोए बैठा था कि दिनेश फोगाट हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगी। 144 करोड़ का देश, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश गौरवान्वित होता। लेकिन मैं दिनेश फोगाट जी को यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने फिर भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो हारी नहीं है, वो जीती है। अगर हारा है तो खेल सिस्टम हारा है तो खेल भावना हारी है। और जो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले सरकार से और सिस्टम से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जब दुनिया की सारे पहलवान मैच पे तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने वो धरने पे दरी पे बैठकर अपने न्याय मांग रही थी। और 6 ऐसे अपने जैसे खिलाड़ियों के लिए न्याय मांग रही थी, जिनकी FIR 6 महीने के बाद सरकार ने जब मना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने FIR करने का काम किया और दिल्ली कोर्ट ने उन चार्जेस को सही ठहराते हुए चार्जशीट लेके आने का काम किया कि जो आरोपी थे वो उन्होंने, कोर्ट ने माना, सेशन कोर्ट ने, कि उन्होंने 6 ऐसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये मैं समझता हूं कि जो विनेश ने जो लड़ाई लड़ी, काफी लंबी लड़ाई थी, सराहनीय लड़ाई थी पहले जो है। तो आज विनेश देशवासियों के लिए और देश के एक साहस और एक प्रेरणा का प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। सरकार खिलाड़ियों पर राजनीति ना करे, राज्यसभा सांसद सीट को लेकर के मैंने ऐसा कोई बयान नहीं। दिनेश फोगाट की बहन का बयान आया है कि वो भाजपा में स्वयं एक राजनीतिक पार्टी में, सुनो, जो आप उनकी जो बात कह रहे हैं वो खुद एक राजनीतिक पार्टी में है। तो खुद वो क्या राजनीतिक पार्टी में तो राजनीति कर रही है, राजनीतिक बीजेपी से चुनाव लड़ रही है।